खबर शामिल करेंगे। ईद कल होगी या हफ्ते को, हतमी ऐलान मरकजी रोयत हलाल कमेटी कुछ देर बाद करेगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी इस्लामाबाद में इजलास जारी है। लाहौर में पंजाब की जोनल कमेटी ने ऐलान किया है कि उन्हें शवाल का चांद नजर नहीं आया, तहम ईद के हवाले से हतमी ऐलान मरकजी रोयत हलाल कमेटी करेगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद नूर हमारे साथ हैं। जावेद, बताइएगा, इजलास इस वक्त जारी है, कब तक ऐलान किया जाएगा? जी, ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है और अब तक चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। इस्लामाबाद में मौसम अबरालूद है, जबकि मुल्क के बेशतर इलाकों में भी मौसम अबरालूद है। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत कर रहे हैं और जोनल रोयत हिलाल कमेटियों से भी रब्ता किया जा रहा है और अब तक कोई शहादत जो है मौसूल नहीं हुई है। और इजलास में महकमे मौसमियात और स्पार्को के नुमाइंदे भी शामिल हैं। इजलास जारी है और जब तक तमाम रोयत हलाल कमेटियों की जानिब से बाज़ाब्ता और तहरीरी तौर पर आगाह नहीं कर दिया जाता कि चांद नजर नहीं आया, उस वक्त तक ये इजलास जो है जारी रहेगा। मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में जो रोयत हलाल कमेटी के नुमाइंदे हैं उनसे भी रब्ता किया जा रहा है ताकि चांद के हवाले से कोई इबहम बाकी ना रहे और कहीं भी अगर चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल होती है तो उसका जायजा लिया जाए, उसकी तस्दीक की जाए और फिर उसके हवाले से ऐलान किया जाए। लेकिन अब तक काफी देर गुजर चुकी है लेकिन चांद नजर आने की कोई शहादत जो है अब तक मौसूल नहीं हुई है और इस वक्त जो है इजलास भी जारी है। और आज शाम को नमाज मगरिब से पहले, अजान मगरिब से पहले भी वजारत मजहबी उमूर के मरकजी जो छत है उस पर यह इजलास मुनक्किद हुआ और वहाँ पर स्पार्को और साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे मौजूद थे और यहाँ पर जो दूरबीन लगाई गई थी उससे भी चांद देखने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि मौसम अबरालूद था तो चांद नजर नहीं आया। और अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि अगर किसी और शहर से, किसी और इलाके से और जो जोनल रोयत हलाल कमेटियां हैं उनकी जानिब से अगर कहीं से तस्दीक की जाती है, चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल होती है और उसकी तस्दीक हो जाती है तो उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त तक इजलास जारी है लेकिन कहीं से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। ठीक है जावेद, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है अहमद कुरैशी ने। अहमद, आप बताइएगा, चांद देखने के लिए आज क्या इंतजाम किए गए? और हमने ये देखा है कि लाहौर में पंजाब की जोनल कमेटी का इजलास भी अब से कुछ देर कबल जारी था और उनकी जानिब से अब ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर कि शवाल का चांद नजर नहीं आया। क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में जो है चांद देखने के लिए 6:57 जो है वो हतमी एक डेडलाइन थी, जिसके बाद ये अनाउंस किया कि चांद लाहौर समेत पंजाब के किसी भी जिले में चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। बुनियादी तौर पर पंजाब में 34 के करीब रसदगाहें कायम की गई हैं जहां से शहादतें जो है ली जाती हैं, लेकिन किसी भी जगह से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। जिसके बाद डीजी मजहबी अमूर पंजाब शाहिद कल्याणी ने प्रेस टॉक करते हुए बताया कि मरकजी रोयत हलाल कमेटी जिसका इजलास इस्लामाबाद में जारी है और सदारत जो है उसकी चेयरमैन मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद कर रहे हैं, वो ही हतमी ऐलान करेंगे चांद नजर आने का या ना नजर आने का। जी अच्छा अहमद, हमें तरीक़ेकार से मुतालिक आगाह कीजिएगा कि अगर मुख्तलिफ शहरों में जो जोनल कमेटियाँ होती हैं चांद नजर आने के लिए वहाँ पे इंतजाम किए जाते हैं और अगर शहादतें मौसूल हो जाती हैं तो ऐसी सूरत में वो मरकजी रोयत हलाल कमेटी को मुतला करती हैं, इसका प्रॉपर तरीक़ेकार क्या होता है? कितनी शहादतें ज़रूरी होती हैं और फिर हतमी फैसला किस बुनियाद पर किया जाता है? जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि 34 के करीब रसदगाहें पंजाब के मुख्तलिफ अजला में होती हैं। वहाँ पे जो कमेटीज हैं वो बैठती हैं और इंतजार करती हैं। किसी भी जगह से अगर शहादत मौसूल होती है वो पहले इतला करती हैं या जोनल ऑफिस जो यहाँ पे ऐवान औकाफ हेडक्वार्टर है वहाँ पे, फिर यहाँ से जो है इतला की जाती है मरकजी रोयत हलाल कमेटी को और 4 से 5 जो है शहादतें काफ़ी समझी जाती हैं, उनकी तस्दीक की जाती है। जो शहादत दे रहा है उसका नाम, नंबर जो है और जगह जो है उसका तयन किया जाता है। तस्दीक के बाद ही आगे इसको जो वेरीफाई करने के बाद आगे मरकजी रोयत हलाल कमेटी को जो है इतला दी जाती है। जी, इतला दी जाती है। ठीक है अहमद, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कराची की तरफ से रुख करेंगे और वहाँ पे भी जानेंगे इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या ऐलान किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे सरफराज कायम खानी ने हमें वहाँ से ज्वाइन किया है। सरफराज, आप बताइएगा कराची का मौसम कैसा रहा, कितना साजगार माहौल रहा चांद देखने के लिए और अब तक कोई ऐलान किया गया है बाकायदा तौर पर? देखिए, कराची में जो है वो सुबह से ही मतलब अबरालूद है, जिसकी वजह से ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि चांद नजर आने के जो इम्कान हैं कराची में वो नहीं है। लेकिन यहाँ शाम में जो है ये आज आसमान साफ हुए, बादल नजर नहीं आए, लेकिन ऐसा देखने में आया कि गुरूब आफ्ताब के बाद से जो है वो हल्की और तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और एक बार फिर जो है वो मतलब अबरालूद हुआ। आज जो महकमा मौसमियात के माहिरीन है उनका ये कहना था कि कराची में इम्कानात बहुत कम थे, लेकिन
अब जो मतलब हुआ उसके बाद से जो है वो बिल्कुल इम्कानात नहीं है। रोहत फिलहाल की जो जोनल कमेटी है उनका इजलास महकमा मौसमियात के मरकजी दफ्तर में जारी है। मौलाना मोहम्मद सल्फी उसकी सदारत कर रहे हैं, लेकिन उनका भी ये कहना है कि हम यहाँ से शहादतें अगर मौसूल होती हैं तो उसका मरकजी जो इजलास है, मरकजी कमेटी है, उसको उनके पास इतलात पहुँचाएंगे और जो हतमी फैसला है वो मरकजी कमेटी ही करेगी। जी, मरकजी कमेटी ही हतमी फैसला करेगी। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे हमारे साथ और हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर से अहमद कुरैशी, कराची से सरफराज कायम खानी और इस्लामाबाद से जावेद नूर हमें बता रहे थे चांद के हवाले से। बहुत शुक्रिया आप तमाम नुमाइंदगान का।